नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेज 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बल के जवानों, प्रशासन व ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद निको लौह अयस्क खदान का संचालन संभव हो पाया है। वहीं आज कंपनी ग्रामीणों से किए वादे से मुकर रही है, जिससे युवाओं में काफी नाराजगी है। युवा आंदोलन की बात कहते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 48 किलोमीटर दूर आमदई में संचालित जायसवाल निको लौह अयस्क खदान का है, जहां लौह अयस्क खनन व परिवहन किया जाता है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि निको माइनिंग कंपनी के द्वारा खदान शुरू होने के पहले कई लुभावने कार्यक्रम, शिविर व बड़े बड़े वादे किए गए थे। वहीं अब लौह अयस्क खनन व परिवहन प्रारंभ होने के बाद कंपनी अपने वादे से मुकर रही है। साथ ही लौह अयस्क परिवहन कर रहे माइनिंग के बेलगाम ट्रकों का कहर लगातार देखने को मिलता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती है एवं ओवरलोड ट्रकों के चलने के कारण सड़क पूर्ण रूप से जर्जर हो गया, जिसके चलते लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है एवं धूल के गुब्बारे से स्थानीय लोगों को गंभीर बीमारी होने का भय सता रहा है। स्थानीय युवकों ने कहा कि निको कंपनी द्वारा कहा गया था कि प्रभावित क्षेत्र के ग्राम से प्रत्येक 3 माह में बेरोजगार युवकों का भर्ती कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अब रोजगार नहीं मिलने से प्रभावित क्षेत्र के 7 ग्राम के सैकड़ों युवा आंदोलन की तैयारी में लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही युवाओं का कहना है कि निको माइनिंग कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र में माइनिंग मापदंड के अनुसार वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या अन्य किसी भी सुविधाओं के लिए कोई पहल जारी नहीं किया जा रहा है। जर्जर सड़कों पर प्रभारी मंत्री कवासी लकमा ने कहा कि राज्य सरकार को हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसके लिए जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। साथ ही रावघाट से नारायणपुर तक सिंगल रोड का चौड़ीकरण करने के लिए सरकार से आदेश आया है, जो अब टेंडर की प्रक्रिया में जाएगा। नारायणपुर से ओरछा मार्ग आयरन रोड निकलने के चलते पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। क्या इस मामले में भी? हाँ, उस बारे में भी बात हुआ है। उसको हमारा राज्य सरकार को हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसको स्वीकृति मिलने का जल्दी होगा, उसको बनाएंगे। अरे रावघाट से इधर जो सिंगल रोड बचा है उसको चौड़ीकरण का भी सरकार से आदेश आया है, अब टेंडर का प्रक्रिया में जाएगा। ये हमारा जो शहर का रोड है 3 किलोमीटर रोड साल भर में 1.5 साल में बन रहा है। उनको भी मैं निर्देश दिया हूँ, ये 2 महीने के अंदर मेरे को बनना चाहिए। मेरा नाम सागर साहू है, मैं ग्राम छोटे डोंगर का निवासी हूँ। और यहाँ जो निको के द्वारा कुछ आप लोगों से रोजगार को लेकर जो वादे किए गए थे, उस बारे में आप लोगों ने कल एक मीटिंग किया जिसमें काफ़ी लोग मौजूद थे, तो क्या वहाँ पर चर्चा हुई, क्या बातें हुई? पिछले बैठक में हम लोगों ने अपना कुछ मुद्दे रखे थे ग्राम सभा, आम सभा के माध्यम से, कि छोटे डोंगर में विकास कार्य होना चाहिए निको के माध्यम से। निको का पहल होना चाहिए था यहाँ पर आम सभा बुला के कि निको के द्वारा विकास ग्राम में होना चाहिए, स्कूल का कुछ शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए, और भी कई सारे पेयजल के संबंध में होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। उन्होंने पिछले बार जो यहाँ पर जन सुनवाई हुई थी उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, और बाकायदा ग्राम पंचायत पर लिखित तौर पे भी है कि ग्राम विकास में हम सहभागिता प्रदान करेंगे। लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई, कोई आम सभा नहीं बुलाई गई है, न किसी प्रकार पहल की गई है। सड़कों को लेकर क्या समस्या है? सड़कों को लेकर तो बहुत ही खराब समस्या है, समस्या बहुत बड़ी है। आज सड़कों पर इतनी दुर्दशा है, जितनी उसकी क्षमता नहीं है सड़क की, उतनी उससे ज़्यादा यहाँ पर लोड दिया जा रहा है। और ये ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उतनी क्षमता की सड़क बनी नहीं है। शासन प्रशासन को पिछले बार हम लोग चक्का जाम करके अवगत कराए थे, परंतु यहाँ पर इतनी प्रदूषण फैल रही है कि लोग, यदि कोई बाइक से मोटरसाइकिल से जाता है तो सामने दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट होने का भरपूर संभावना होता है। मैं पिछले अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? वर्तमान में तो हमारी मांग ये है कि माइन से जहाँ से खदान चालू होती है वहाँ से नारायणपुर तक की सड़क को दुरुस्त किया जाए। हम निको से और शासन प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि बनना चाहिए। और इतने सारे जो युवा हैं हमारे छोटे डोंगर में, कुछ की भर्ती हुई है, कुछ और बाकी हैं। छोटे डोंगर ग्राम पंचायत अंतर्गत 7 पंचायत आती है। 7 पंचायत की युवाओं को रोजगार दिया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आपके द्वारा जाके? हाँ, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है
तो हम लोग आगामी दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं, आगामी दिनों में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, क्योंकि रोड की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। आए दिन एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है और इतनी धूल जो उसकी धूल का कण जो है वो फैल रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं। जी मैं सुरेंद्र बेलसरिया हूँ और ये छोटे डोंगर से बोल रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर जो है माइनिंग के द्वारा जो है आप लोगों को जो वादा किया गया था रोजगार का, उसको लेके आप लोग एकत्रित हुए थे, तो क्या मांगे हैं आपकी, क्या परेशानियाँ हैं आपकी? जी यहाँ पे तो मांगे तो बहुत सारी है। हर 3 महीने में रोजगार हमको देगा, ग्रामवासी को प्रत्येक घर से एक को लेने का था। अब ये किसने कहा था आपको? ये निको कंपनी के मालिक जो यहाँ पे अभी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा था। क्या क्या कहा गया था आपको? हर 3 महीने में रोजगार दिया जाएगा प्रत्येक बेरोजगार को और प्रत्येक घर से एक सदस्य को लिया जाएगा। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में सर अभी जितने भी बेरोजगार हैं सब देख रहे हैं, यहाँ पे सब अपना मीटिंग कर रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है और सब परेशान है रोजगार को लेकर जो है आप लोग कुछ कह रहे थे। हाँ, सड़क तो देख ही रहे हैं आप। सड़कों का पूरा हाल बेहाल हो गया है और यहाँ पे पूरा उखड़ गई है सड़क और शासन प्रशासन भी इसका अगर काम चालू करने के लिए पूरा नहीं होगा आपकी मांगे, तो भविष्य में आपके द्वारा और क्या किया जाएगा? सर हम आंदोलन में लग जाएंगे सर, पूरे ग्रामवासी। मैं आपका ये कौन सा ग्राम है? ये मेरा नाम है उपेंद्र यादव, छोटे डोंगर ग्राम है। ये निको के द्वारा क्या क्या वादे किए गए थे आप लोग ग्रामवासियों को और जो अभी पूर्ण नहीं किए हैं? हाँ, निको कंपनी वादा किया था कि हर 3 महीने में भर्ती करेंगे, रोज़गार देंगे वो, पर अभी 5 महीना हुआ है, अभी तक तो रोज़गार नहीं दिए जा रहा है। इसी कारण भी कल पूरी बैठक हुआ था यहाँ पर कि समस्या का काम नहीं दे रहे हैं, बात को टाल रहे हैं सब। सड़कों को लेकर क्या समस्या है? सड़कों तो पूरा ये क्या तो हो गया, पूरा आप ही लोग भी देख रहे हैं कि पूरा सत्यानाश हो गया, इतना रोड जा रही है। एक बार हम लोग हड़ताल में बैठे थे, चक्का जाम किए थे, तो बोले थे कि बरसात ख़त्म होने से जल्दी रोड बनाएंगे, पर इस रोड में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगामी दिनों में अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? उसके बाद फिर चक्का जाम होगा, नहीं मांग पूरा नहीं होगा तो रोड नहीं बनेगा। तो निको जायसवाल के द्वारा क्या कोई लाभ दिया जा रहा है क्या ग्रामीणों को या इस क्षेत्र के लोगों को? अभी तक तो कुछ लाभ नहीं मिला गया। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा या? हाँ, स्वास्थ्य सुविधा में 2 गाड़ी डाल दिए हैं, मुफ्त जली, और 108 डाले हैं। हाँ, डाले हैं, उसके बाद कुछ सुविधा यहाँ नहीं। सुविधा कैंप नहीं लगाए जाते हैं? कैंप नहीं लगाया गया। स्वास्थ्य कैंप नहीं लगाया जाता? नहीं लगा। और सड़क उड़क बनाने का काम, जैसे गांव क्षेत्रों में सड़क नल आदि इत्यादि बनाने कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं कुछ नहीं, सुविधा नहीं दिया गया। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21, आपके हक की बात।